तो आज की कहानी है जॉन और उसके 10 साल के बेटे सैम की। ये अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। उसी के कारण सैम का कोई भी दोस्त नहीं था, जिसकी वजह से सैम अकेले बेंच में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र उसके बगल में रखे हुए टेडी पर गई, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसको पकड़ के सीधा अपने घर ले गया। उसके घर में उसके पापा थे। उसने अपने पापा को ये टेडी दिखाया और उसके पापा भी काफ़ी खुश हो गए। उसके बाद से सैम हर रोज़ उस टेडी के साथ ही गेम खेलता। वो टेडी की 4 वॉइसेस थी और वो बार बार जब टेडी का बटन दबाता तो वो 4 वॉइस बार बार रिपीट करता था। थोड़े दिन बाद जब टेडी की सेल ख़त्म हो गए तो उसने टेडी के साथ खेलना बंद कर दिया। उसके पापा ये देखकर काफ़ी शौक थे कि वो टेडी के साथ क्यों नहीं खेल रहा, और तो उन्होंने टेडी को उठा के फेंक देने की सोची। वो जल्दी से उठे और टेडी को उठा के कूड़े के डिब्बे में ले जाने लगे। तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी और वो डर के मारे उन्होंने टेडी को ज़मीन में फेंक दिया। फिर उन्होंने पैर से टेडी को हिला के देखा कि ये कौन सी आवाज़ थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने सैम को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या इस टेडी ने कभी तुम्हारे सामने अजीबोगरीब आवाज़ निकाली है। इसके बाद सैम की आंखों में डर और घबराहट नज़र आने लगी। सैम ने अपने पापा से टेडी छीना और जल्दी से उसको अपने कमरे के बेड में रख दिया और दरवाज़ा बाहर से लॉक करके अपने पापा के पास वापस चला गया। उसने अपने पापा को बताया कि हाँ, कभी कभी ये टेडी अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता है और अजीबोगरीब बातें करता है, जैसे तुम अब नहीं बचोगे और मैं तुम सबको मार दूंगा। ये सुनने के बाद उसके पापा ने बोला वो अभी टेडी कहाँ है और मुझे उसके पास ले चलो। इसके बाद सैम और उसके पापा टेडी के पास गए तो सैम देख के शौक हो गया कि वो टेडी थोड़ी देर पहले उस बेड पे रख के आया था और अब वो नीचे पड़ा था। तो इतने में सैम के पापा गुस्से के मारे वो टेडी को क्रश करने लगे अपने पैर से और टेडी से लाल रंग का खून निकलने लगा। इसके बाद अजीब सी एक आवाज़ आई जो बोल रही थी कि तुमने अपने बेटे की बात सुन के अच्छा नहीं किया। ये आवाज़ उनके पीछे से आ रही थी। तो उन्होंने जैसे ही अपनी सर घुमा के पीछे देखा तो उनका बेटा उनसे डबल साइज़ का होके आसमान में उड़ रहा था। वो जो भी चीज़ थी, कोई भूत प्रेत या आत्मा, वो टेडी में से निकल के अब उसके बेटे में चली गई थी। इसके बाद सैम तेज़ रफ्तार में आगे को बढ़ा और दीवार के आर पार होके घर के बाहर चले गया। तो ये स्टोरी का पार्ट 1 था। तो पार्ट 2 के लिए इस वीडियो में लाइक है मैं 20 लाइक्स का, तो जल्दी से पूरा कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।